हाँ, नमो नमः। अद्य भवतां समेषामपि अस्यां कक्षायां स्वागतमस्ति। इदानीं यावत् अस्माभिः पञ्चश्लोकाः पठिता। अद्य पुनः षष्ठं श्लोकं पठिष्यामः। पूर्वं श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः, अनन्तरं तस्य अर्थावगमश्च। तर्हि एकवारम् उच्चारणं करोमि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। विषङ्गमौजे युजमर्जुनच्छविं वसानमेणाजिनमञ्जनद्युतिं सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरं विडम्बयन्तं क्षितिवाससस्तनुम्। एकवारं पुनः वदिष्यामि। विषङ्गमौजे युजमर्जुनच्छविं वसानमेणाजिनमञ्जनद्युतिं सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरं विडम्बयन्तं क्षितिवाससस्तनुम्। अत्र क्षितिवाससः कः, अयं प्रश्नः सर्वादौ आयाति। क्षितिवासः, कस्मै अयं शब्दः प्रयुक्तः? बलरामाय, बलरामिव। अत्र एवं वक्तुम् इच्छति माघः, भगवान् श्रीकृष्णः बलरामम् इव नारदम् अपश्यत्, ददर्श। हिंदी भाषया वदामश्चेत् भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के जैसे नारद जी को देखा। इतनी सी बात है। इसको साहित्यिक शैली के द्वारा घुमा फिराकर कहा गया है। तो अब यहाँ पर प्रारंभ के जो दो पाद है, पिशंग मौजी युजमर्जुन छविम बसान मीणा जिन मंजन द्युतिम, ये दो पाद जो है ये नारद जी के विषय में कहे हैं। कौन कौन से, एक बार मैं उनको बोल्ड कर रहा हूं, आप ये देखिए। ये जो दो पंक्तियां हमें नजर आ रही, वैसे तो ये एक पंक्ति है किंतु इसमें दो पाद है छंद की दृष्टि से। तो ये जो ऊपर वाली पंक्ति हमें नजर आ रही है, विषंग मौजी युजमर्जुन छविम पुनः वसाण मेणा जिन मंजन द्युतिम, ये पंक्ति नारद जी के विषय में कही गई है। और इसके आगे वाली जो पंक्ति है, स्वर्ण सूत्रा कलिताधराम्बराम विडम्बयन्तम क्षितिवाससस्तनुम, ये पंक्ति बलराम जी के बारे में कही है। अब सबसे पहले हम इसका पदच्छेद करेंगे। ये जो संयुक्त शब्द है उनको अलग अलग करेंगे, तो सभी आप ध्यान दीजिए कृपया। तो अब देखिए, तो सबसे पहले जो शब्द है पिशंगम, तो सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। पहला शब्द है पिशंगम, उसी को हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला शब्द है पिशंगम। उसके बाद है मौजी, मौंजी। उसके बाद युजम। ये जो युजम शब्द है, युग शब्द से युक्त अर्थ में आता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बना है। युक्तम, मौंजी युक्तम, पिशंग। पिशंग का अर्थ यहाँ पर पीला लिया गया, पीला वर्ण, जिसको संस्कृत में पीत वर्ण। तो हम कहेंगे ये जो मौंजी यहाँ पर लिखा है, ये कोई तृण विशेष ऐसा लिखते हैं मल्लीनाथ जी। एक प्रकार की घास होती है, उस घास के द्वारा, या मुंजी ऐसा हिंदी में कहा जाता है, उससे उनकी जो कटिबंध होता है, या जो मेखला होती, जो नारद जी पहने हुए थे, जिसके द्वारा उन्होंने अपने अधो वस्त्र को बांध रखा था, या जो कमर में बांधी जाती, उसके लिए पिशंग मौजी युजम
ऐसा कहा। उसके बाद अग्रिम जो शब्द है आगे आया है अर्जुन छविम। अर्जुन छविम, अब हम उसको भी लिख रहे हैं अर्जुन छविम। ये पहले पाद में ये शब्द आए हैं, पिशंग मौजी युजम अर्जुन छविम। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है वसानम, वसानम। उसके बाद अग्रिम शब्द है एणाजिनम, एणाजिनम। और अंतिम जो शब्द है वो अंजन द्युतिम, अंजन द्युतिम। तो इस प्रकार से ये इतने शब्द इसमें हमने देखे। और यहाँ पर क्या है, पहला पाद ये समझिए समाप्त हो गया। ये थोड़ा दूसरी पंक्ति में गया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, इससे क्या ये पहली पंक्ति में आ जाएगा। तो अब इसके बाद पहले पाद को हमने पदच्छेद कर दिया, अब हम दूसरे पाद में आते हैं। तो वसानम, एक बार अगर आप अर्थ समझना चाहें तो वसानम इस शब्द का अर्थ होता है उसने धारण किया, पहनने अर्थ में आया है। वस आच्छादने ऐसा कहा है, वस धातु आच्छादने मतलब अपने शरीर को ढकने अर्थ में आया। एणाजिनम शब्द से आपको समझना चाहिए, एणाजिन मृग चर्म, किस प्रकार की अंजन द्युतिम, जिसकी द्युति जिसका जो रंग है वो कैसा है, अंजन काले रंग का। अंजन कहते हैं काजल, काजल का जो रंग होता है काले रंग का, तो इसलिए अंजन द्युति। काले रंग की मृग चर्म को पीले रंग की मौजी से बांध कर नारद जी ने अपने शरीर को ढका हुआ था। इस प्रकार के उनके शरीर को देखकर कैसा लग रहा था, वो अगले जो दो पाद है तो इसका भी हम यहाँ पर पदच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले सुवर्ण, पहला जो शब्द है वो है सुवर्ण। उसके बाद अगला जो शब्द है सूत्र, उसके बाद अगला जो शब्द है वो है आकलित, आकलित ऐसा। उसके बाद जो अगला शब्द है वो है अधराम्बराम। यहाँ पर इस शब्द पर हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। अब अधर जमा अंबराम ऐसा करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। एक बार मैं वैसे ही समझने की दृष्टि से लिख रहा हूं। अगर हम ऐसा संधि विच्छेद करते हैं अधर अंबराम, ऐसा करते हैं तो अधर का अर्थ होता है नीचे वाला जो ओंठ होता है उसको अधर कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अधर तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसका विच्छेद इस तरह नहीं करना पड़ेगा, ये गलत माना जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं अधहा, यहाँ पर हमें अ की जगह आ लेना पड़ेगा, अधहा आम्बराम। अब ये आम्बराम शब्द हमें परेशान कर रहा है कि भाई ये आम्बराम क्या हुआ, अधा था ठीक है भाई नीचे वाला, और अंबर अगर अंबर कपड़े को कहते हैं आम्बराम तरी अत्र एवं वक्तुम शक्यते अंबरस्य भावम आम्बरम। तो भावों में हम ऐसा ले सकते हैं जिसको कि हम ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख रहे हैं, अंबरस्य भावम, भावः, भावः कर सकते हैं, अंबरस्य भावः आम्बरम। इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं समझने के लिए, ये इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। तो अधा आम्बराम नीचे से पहने जाने वाला जो कपड़ा है, पीले रंग का कपड़ा जो कि बलराम जी पहनते हैं उसकी बात की जा रही है। उसके लिए अधराम्बरम आम्बराम यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है। तो स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग क्यों कहा, आगे तनुम शब्द आया है, तनुम जो शब्द है, तनु शब्द जो है स्त्रीलिंग में चलता है, इसलिए इसको आम्बराम इस प्रकार से स्त्रीलिंग में प्रयोग किया।
तो विडम्बयंतम वो तो पहले से अलग है, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको वैसे ही लिख लेंगे विडम्बयंतम। ये हमने वैसे ही रख लिया विडम्बयंतम। इसको हम इस तरह से, अभी संधि विच्छेद हो रहा है इसलिए मकार लेखन हम कर रहे हैं, तो इसको भी दोष की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब आगे कहा क्षितिवास सह। क्षितिवास सह, अब हम इसको अलग करेंगे। इसमें जो है क्षितिवास सह, अंतिम जो शब्द है वो है तनुम। तो इस प्रकार से ये संधि विच्छेद हो गया, या संधि विच्छेद नहीं, पदच्छेद हो गया। तो हमने इस तरह से इसको किया। क्षितिवास सह, यहाँ पर इस शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्षितिवास सह बलरामस्य, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या किया? पिशंगम, मौजी, युजम, अर्जुन छबिम, बसानम, एणाजिनम, अंजन द्युतिम, स्वर्ण सूत्र आकलित अदाह आंबराम, विडम्बयंतम, क्षितिवास सह तनुम। अब हम इसके अन्वय को करने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने इनका अर्थ समझ लिया है हिंदी में, जो हमने कहा पिशंगम पीला रंग, पीत वर्णम, मौजी तृण विशेषम वर्तते, युजम युक्तम, अर्जुन छबिम धवल 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 कांति धवल धवलाकृति, वसानम धृतवान, एणाजिनम मृगस्य चर्म, अंजन द्युतिम कृष्णवर्णीया तस्य चर्म आसीत, अयम अर्थः अत्र आगच्छति। स्वर्ण, यह बलरामः वर्तते, तस्य नारदस्य या मेखला अस्ति, नारदस्य या मौजी वर्तते, सा पीतवर्णीया वर्तते, तृणेन निर्मिता च वर्तते। वर्णस्तु द्वयोः पीतः एव वर्तते, किन्तु बलरामस्य या कटिप्रदेशे या मेखलाबद्धा वर्तते, सा तु स्वर्णस्य निर्मिता वर्तते। तदर्थं लिखितं स्वर्णसूत्र आकलितं, यद् अधः आम्बरं वर्तते, वस्त्रं नीलवर्णीयं वस्त्रं बलरामस्य वर्तते। अत्र विडम्बयन्तम् अनेन शब्देन अत्र अलङ्कारद्वयं भवितुम् अर्हति। विडम्बयन्तं यदि एकदृष्ट्या पश्यामश्चेत् तर्हि व्यतिरेकः अलङ्कारः भवेत् कि उसमें बलराम की छवि से भी ज्यादा सुंदर नारद जी की छवि लग रही थी। विडम्बयन्तम शब्द के द्वारा हम एक ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं। अगर हम ऐसा अर्थ लेते हैं तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। अगर हम ये ले लें कि बलराम की इस छवि का अनुकरण, विडम्बयन्तम शब्द का मल्लीनाथ जी ने अनुकरण अर्थ लिया है कि बलराम जी की इस छवि का अनुकरण नारद जी की आकृति, नारद जी की छवि कर रही थी, तो यहाँ पर आर्थी उपमा हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। तो अब हम इसके अन्वय को अन्वय कई प्रकार से किया जा सकता है, किंतु सरल अर्थावबोध के लिए हम यहाँ पर नीचे के जो पाद है, नीचे के जो चरण है, उनको पहले लेंगे और ऊपर वाले जो चरण है उनको बाद में लेंगे। उससे अन्वय करने में हमें सरलता रहेगी। तो सबसे पहले हम अन्वय के लिए क्या करेंगे? हम लेंगे स्वर्ण सूत्रा कलिताधराम्बराम। क्या कहा हमने? तो हम इसको यहीं से उठा लेंगे, यहीं से इसको कॉपी पेस्ट करके, ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यहीं से हम इस पंक्ति को उठा लेंगे श्लोक से। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये हम अन्वय करें, स्वर्ण सूत्रा कलिताधराम्बराम क्षितिवास सह तनुम। अब हम इसको लेंगे अन्वय करने के लिए। हमने इसको उठाया, इसको हमने यहाँ रखा, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया।
तो स्वर्ण सूत्रा कलिताधराम्बराम क्षितिवास सह तनुम, यहाँ पर फिर तनुम का जो, इसको हम अनुस्वार कर देंगे, तनुम। अब आएगा विडम्बयंतम, इसको हमने किया, इसको अब हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। विडम्बय सुवर्ण सूत्रा कलिताधराम्बराम क्षितिवास सा तनुम विडम्बयंतम। अब आगे देखिए, पिशंग, इसको हमने कॉपी किया और अब इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो क्या हुआ, स्वर्ण सूत्रा कलिताधराम्बराम क्षितिवास सा तनुम विडम्बयंतम पिशंग मौजी युजम अर्जुन छबिम एणाजिन अंजन द्युतिम। यहां से हम इसको उठा लेंगे, ये एणाजनम, हमने इसको इधर कर दिया, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसको हम एणाजिनम अंजन द्युतिम वसानम, इस शब्द को हम अंत में रखेंगे। वसानम। तो इस प्रकार से हमने अन्वय किया। अन्वय कई प्रकार से किया जा सकता है। तो एणाजिनम, या ये जो अंजन द्युतिम है, अंजन द्युति को हमें एणाजिनम के आगे ले जाना है। इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। स्वर्ण सूत्रा कलिताधराम्बरम क्षितिवास सस्तनुम विडम्बयंतम पिशंग मौजी युजमर्जुन छबिम अंजन द्युतिम एणाजिनम वसानम, वसानम। तो अब एक बार इसका समझने के लिए हिंदी में अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, ताकि एक कम संस्कृत जानने वाले व्यक्ति को भी यह श्लोक याद आ सके। स्वर्ण सूत्रा कलिताधराम्बराम क्षितिवासस्तनुम विडम्बयंतम। तो स्वर्ण, स्वर्ण के सूत्र में आकलित आधर आंबर, मतलब स्वर्ण की जो कटिबंध में जो मेखला है, उस मेखला में नीले रंग का कपड़ा जो नीचे को पहने जाने वाला कपड़ा है, उस कपड़े वाली बलराम जी की तनु, शरीर का विडम्बयंतम अनुकरण करने वाली पिशंग मौजी युजम अर्जुन छबिम, पीली मौजी में जो है काले रंग की जो मृग है, उसकी खाल को धारण किए हुए नारद जी की सुंदर छवि किसका अनुकरण कर रही थी? बलराम जी की आकृति का, बलराम जी के शरीर का अनुकरण कर रही थी। अब यहाँ पर दो बातें समझने वाली है जो हम इस श्लोक के माध्यम से समझना चाहते हैं। यहाँ पर दो बातें समझने वाली है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से वो समानता कर रहे हैं, वो कटि प्रदेश में बांधे जाने वाली मेखला से कर रहे हैं। नारद जी की जो मेखला है वो मौजी की बनी हुई है, उसका जो वर्ण है उसका वर्ण पीत वर्ण है, और जो बलराम जी है उनकी भी जो कटि प्रदेश में बंधी हुई मेखला है वो सोने की बनी हुई है। तो इन दोनों की मेखलाओं में समानता है। जिस प्रकार की मेखला, जिस प्रकार का कटि प्रदेश में कटिबंध नारद बलराम जी पहनते हैं पीले रंग का,
उसी प्रकार का कटिबंध नारद जी के शरीर में भी मौजी का लग रहा है, जो कि तृण विशेष से बना हुआ है। उस मौजी को जब नारद जी भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े थे, तो जब उनकी दृष्टि उस तृण विशेष से बनी हुई पीले रंग की मौजी पर पड़ी, पीले रंग की मौजी पर पड़ी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि सोने की मेखला से बंधे हुए नीले कपड़े वाले बलराम जी उनके सामने खड़े हो। यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी बात को हम समझ सकते हैं। तो अब ये जो बड़े बड़े शब्द है, इसमें बड़े बड़े शब्दों का छोटा अर्थ हम निकाल सकते हैं। पिशंग मौजी युजम अर्जुन छविम, वही पिशंग विडम्बयंतम, इसमें हम इसको ऐसे ले सकते हैं, पिशंग मौजी युजम अर्जुन छवि यस्य सह यम तम, इस तरह से हम इसका वो निकाल। भाई पिशंग मौजी युक्त स्वच्छ धवल आकृति है जिसकी, उसको है, और स्वर्ण सूत्रा कलिताधराम्बरा तनु है जिसकी, उसको। तो इस प्रकार से तो ये पिशंग मौजी युजम अर्जुन छवि किसकी है? नारद जी की है। और बसानम एणा जिन मंजन द्युति, और उन्होंने द्युतिम, और उन्होंने किस प्रकार का कपड़ा पहन रखा है? तो गज, नारद जी ने तो मृग का काले रंग का चर्म पहन रखी है, खाल पहन रखी है। और जो क्षिति, क्षिति शब्द का नील अर्थ भी लिया जा सकता है, जिसको नीलांबर भी कहते हैं। तो और बलराम जी का जो कपड़ा किस प्रकार का है? वो नीले रंग का है। तो इनकी समानता किस कारण हुई? क्योंकि जो उनका कटिबंध है, उनका जो मेखला है जो कि कटि प्रदेश में पहनी जाती है, वो भी पीले रंग की है, नारद जी की भी पीले रंग की है। इसलिए नारद जी की आकृति उस मेखला के कारण बलराम जी के जैसे लग रही थी। इस बात को और यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो अब इसके बाद हम इसके शब्दार्थों को मल्लिनाथ जी के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। तो मल्लिनाथ जी ने किस शब्द के लिए किस अर्थ का प्रयोग किया है, तो उसको हम थोड़ा समझेंगे ताकि ये हमें अच्छे से समझ आ जा सके। तो उन्होंने क्या लिखा, अब देखिए। सबसे पहला जो शब्द है जो हमने बताया था, यही बताया था, हाँ, मुंज, ये सबसे पहला शब्द था मुंजः। ये क्या होता है बोले? उन्होंने आगे लिखा तृण विशेष, मुंजः मुंजस तृण विशेष, उसी को मैं लिख रहा हूं। क्या है? तृण विशेष। ये एक प्रकार की घास होती है जो कि हमें प्राप्त होती है, जिसको मौंजी या उसका जो है मूंज, हिंदी में मूंज कहते हैं उसको। तो उसके लिए मुंजहा, ये एक प्रकार की घास है। और इसके लिए क्या कहा? हिंदी में एक शब्द कहा, उसकी मेखला। इस तृण विशेष से उनकी मेखला बनी थी। मेखला मतलब मूंज की जो मेखला है उसको कहा मौंजी। मूंज की जो मेखला है उसके लिए मौंजी शब्द का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से तृण विशेष की मेखला, तृण विशेषस्य जो मेखला है उसको मौंजी कहा। तो पिशंग, पिशंग शब्द तो यहाँ पर पीले अर्थ में है, और पिशंग मौजी युक्तम इस तरह से कहा। इसको यहीं पर हम करके आगे लिखते हैं। आगे एक ध्यान दीजिएगा, पिशंग मौंजी युक्तम, पहला इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। उसके बाद आप प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई पिशंग शब्द को
पुल्लिंग में क्यों प्रयोग किया, स्त्रीलिंग में भी तो प्रयोग कर सकते थे। तो इसके उत्तर में लिखा स्त्रियाः पुंवत, एक सूत्र आता है, उस सूत्र को भी मैं आप सब लोगों के सामने रख रहा हूं, देखिएगा। स्त्रियाः पुंवत, ये सूत्र है। ये सूत्र कौन से अध्याय का है ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। ये सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार पिशंग शब्द जो आया है, इस शब्द की बात कर रहे हैं हम। ये जो शब्द है, इस शब्द को क्या हो जाता है, इस सूत्र से क्या हो जाता है, पुंवद भाव हो जाता है। क्या हो जाता है ये आप अभी समझ जाएंगे। भाव, ये हो गया। उसके बाद अगला जो शब्द आया, अगला शब्द था अर्जुन छविम। तो यहाँ पर क्योंकि द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इसका उत्तर भी हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन में लेना होगा। और उसके बाद अगला जो शब्द आया था अर्जुन छविम, ये शब्द आया, तो इसका धवल कांतिम ऐसा अर्थ हो जाएगा। धवल कांतिम, इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो आपने अर्जुन को धवल कांतिम ऐसा लिखा, आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे लिख लिया, इसके लिए क्या प्रमाण है, आप प्रमाण मांग सकते हैं। तो आपके उत्तर के लिए हम अमर कोश में एक बात आई है वो लिख रहे हैं, वलक्षो धवलोर्जुना। हाँ, धवलोर धवलोर्जुना। हाँ, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये अमर कोश में आई है ये पंक्ति, वलक्षो धवलोर्जुना। हाँ, यहाँ पर इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये अभी तक जो हमने उस श्लोक में समझा, तो अंजन द्युति अंजन वर्णम, अगला जो शब्द आया उसमें क्या आया था, अंजन द्युति। अब उसको भाई हमने कहा था भाई अंजन द्युति का मतलब कृष्ण वर्ण है, तो कैसे, कहां से, तो अब उसके लिए हम लिख रहे हैं अंजन द्युत्यंजन वर्णम कृष्ण मृग चर्म एणाजिनम। जो एणाजिनम शब्द आया है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एणाजिनम। इसका अर्थ होता है कृष्ण मृग चर्म। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मृग चर्म, कृष्ण मृग चर्म। और अंतिम जो शब्द था वो था वसानम, वसानम आच्छादयन्तम, वसानम आच्छादयन्तम। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों का अर्थ समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी वस आच्छादने, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि वसानम, यहाँ इस शब्द की व्युत्पत्ति अगर आप चाहेंगे व्याकरण की दृष्टि से तो कैसे हुआ है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। वस आच्छादने, वस आच्छादने ऐसा होता है, वस आच्छादने इति धातो शानच प्रत्यय।
चालच। तो इस प्रकार से हम वसानम आच्छादयन्तम मतलब उसको शरीर ढकने के अर्थ में हमने रखा। फिर आ गया स्वर्ण सूत्रेण, उसका अर्थ हो गया, अब उसको भी देख लीजिए। स्वर्ण सूत्रेण, ये सभी श्लोक के अंग है, जो श्लोक में शब्द आए हैं। उसके लिए लिखा कनक मेख लया। कनक कहते हैं सोने को, स्वर्ण भी कहते हैं सोने को, सूत्रेण मेखला जो कि कटिप प्रदेश में बंधी थी। फिर अगला जो शब्द आया वो था आकलितम। आकलितम ऐसा शब्द आया, उसका मतलब होता है बद्धम। इसका मतलब है आकलितम बद्धम। बद्धम का अर्थ होता है बंधी हुई। जो मेखला थी वो कहाँ है, वो बंधी हुई थी। बद्धम अधराम्बरम, जो अगला जो शब्द आया था अधराम्बरम, इसका अर्थ होता है अंतरीयकम। इसका यह अर्थ होता है अंतरीयकम क्षितिवास सह। अब आगे जो हमने लिखा था, अगला जो शब्द था क्षितिवास सह, ऐसा शब्द था। क्षितिवास सह का अर्थ होता है नीलांबरस्य। नीलांबरस्य, इसका अर्थ है रामस्य तनुम, तनुम तु शरीरम एवं भवति। तनुम शरीरम वो हम जानते ही है। और आगे आया विडम्बयंतम। अब विडम्बयंतम एक जो शब्द आया, उस शब्द का क्या अर्थ होता है ये देखिए, अभी समझेंगे उसको। विडम्बयंतम, विडम्बयंतम इसका अर्थ होता है अनुकुर्वाणम इत्यर्थः। अनुकुर्वाणम। तो इस प्रकार से इस श्लोक में जितने भी कठिन शब्द आए उनका हमने संस्कृत में अर्थ आपके सामने रखा। तो एक बार श्लोक को एक नजर से फिर देखेंगे। इसमें था पिशंग मौजी युजम अर्जुन छविम बसान मीणा जिनमंजन द्युतिम स्वर्ण सूत्रा कलिताधरामरम विडम्बयंतम क्षितिवाससा तनुम। जो स्वर्ण की मेखला में नीले अंबर को कपड़े को पहने हुए बलराम जी की आकृति के जैसे पीली मौजी तृण विशेष से मृग चर्म, काले रंग की मृग चर्म को धवल कांति, नारद जी की धवल कांति बलराम जी का अनुकरण कर रही थी। या एक अन्वय ऐसा कर सकते हैं नीचे से कि क्षितिवाससः, बोले स्वर्ण, क्या हमने क्या कहा, सोने की मेखला में बंधे हुए नीले रंग के कपड़े वाली नारद जी की सुंदर छवि का अनुकरण तृण विशेष, पीले रंग के तृण विशेष की मेखला में बंधे हुए मृग, काले रंग की मृग की चर्म वाली नारद जी की सुंदर छवि कर रही थी। या इसको दूसरी तरह से भी हम इसका अर्थ कर सकते हैं, पीले रंग के तृण विशेष की मेखला में बंधे हुए मृग, काले रंग के मृग चर्म, सोने की मेखला में बंधे हुए नीले रंग के कपड़े वाली बलराम जी की सुंदर छवि का अनुकरण कर रही थी। दोनों प्रकार से अन्वय किया जा सकता है। इस प्रकार से हिंदी में इस श्लोक को सरलतया समझा जा सकता है। संस्कृतेन भावम अवगच्छामश्चेत षष्ठे श्लोके भगवान श्रीकृष्णेन स्वपुरतः मौजी, पिशंग मौजी युर्जम नारदस्य अर्जुन छवि दृष्टा यस्याम एणाजिन कृष्ण वर्णीयम मृग चर्म युक्ता इयं छवि आसीत्। ताम छविं दृष्ट्वा भगवतः श्रीकृष्णस्य मनसि
विचारः आगतः यथा सुवर्णसूत्राकलित क्षितिवाससः तनुं इयं छवि विडम्बयन्ती अनुकरोति। अर्थात क्षितिवाससा नील नीलाम्बरस्य बलरामस्य छविम् इयं छवि ए, अनुकरोति। अनेन क्रमेण संस्कृतभाषयापि अस्य श्लोकस्य भावं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अत्रैव अद्यतनीयकक्षां समापयामः। नमस्कारः, धन्यवादः।